पता कैसे कीजिए? नित्य सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद जब अपने ठाकुर जी का पर्दा खोलने के लिए जाओ तो उस समय ये भावना मत रखो अपने गोपाल जी को उठाना है, आज वो वाली पोशाक पहनानी है, आज ये वाला भोग लगाना है, आज ऐसे आरती करना। नहीं, क्या भावना रखो? बहुत दिन हो गए हम द्वारिकापुरी नहीं गए हैं, तो आज स्नान करते करते ही मन में चिंतन कर लो, जब द्वारिका गए थे तब द्वारिका का कैसा मौसम था, उस मौसम का आवाहन कर लो। द्वारिका में कैसा समुद्र है, उस समुद्र का आवाहन कर लो। द्वारिकाधीश जी का मंदिर का शिखर कैसा, उसका आवाहन कर लो स्नान करते करते ही। द्वारिकाधीश के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों की श्रृंगार कैसा है, वहां के लोगों की बोली चाली कैसी है, केम छो, मजा मा छो, गुजराती बोल रहे हैं सबरे। मन में सारी भावनाएं प्रकट कर लो और फिर अपने मंदिर में जाते समय यही भावना रखो, साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, कपाट खोलते ही जय द्वारिकाधीश कहकर के प्रणाम करो। आपके ठाकुर जी का दर्शन और प्रणाम श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन से किंचित कम नहीं होगा, ठीक उतना ही फल मिलेगा जितना द्वारिकाधीश जी के दर्शन में मिलता है। अगले दिन, कल तो द्वारिका हुआ है, आज कहां जाएं? बोले आज जगन्नाथपुरी चलना है। और सुबह स्नान करते करते ही आवाहन कर लीजिए, महोदधि समुद्र नारायण भगवान है, नील चक्र पर सुंदर पीत ध्वजा जी रोहण हो रही हैं, सुंदर ठाकुर जी का मधुर मंदिर है, सिंह द्वार है, सिंह द्वार पर पतित पावन भगवान विराजमान हैं, सुंदर सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। आहा, दालमा आनंद बाजार में से सुंदर महाप्रसाद की दालमा की सुगंधी आ रही है। हरि हरि बोलो कह करके सब उड़िया भक्त मटक मटक के नाच रहे हैं। आवाहन करते हुए जाओ और अपना वस्त्र आदि पहनते हुए ये विचार कर लो हम मंदिर में आ गए हैं। और जैसे ही गरुड़ स्तंभ के पीछे गए हैं, नेत्र उठा करके देखा है, तुरंत अपने मंदिर के ठाकुर जी का कपाट खोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। अपने घर के ठाकुर जी को ही इस भाव से प्रणाम करने मात्र से जगन्नाथ यात्रा का फल मिल जाएगा। कितना इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? हजारों की टिकट बच गई आपकी, हजारों के होटल का खर्चा बच गया, सारी शारीरिक मेहनत बच गई और घर में ही सौर्य तीर्थ प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि वो आपके अष्ट धातु के भगवान नहीं है, आपके घर में पीतल के चांदी के सोने के भगवान नहीं है, वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। आप जिस प्रभु का आवाहन करोगे, जिस तीर्थ का आवाहन करोगे, जिस महाप्रसाद का आवाहन करोगे, वो सब आपके घर में उनके सम्मुख पधराते ही प्रकट हो जाएगा। उनको सामान्य मत समझा कीजिए, वो साक्षात भगवान का 5वां अवतार है, अर्चावतार। और श्रीमद् भागवत में ही कही गई एक वाणी की सिद्धता करते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। जब भगवान ने यह बात कही कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, तो किसी ने भगवान से कहा पराधीनता का मतलब पता है आपको? भगवान बोले हमसे पूछ रहे हो? पराधीनता का मतलब होता है कि हिल करके स्वयं पानी भी ना पीना, इसको पराधीनता कहते हैं। प्यासे रह जाएंगे लेकिन स्वयं पानी नहीं पिएंगे, इसको पराधीनता कहते हैं। तो किसी ने कहा आप ये कर पाओगे? बोले करूंगा, अर्चावतार के रूप में यही करूंगा। भूख लगेगी लेकिन तब तक नहीं पाऊंगा जब तक पवाएगा नहीं, प्यास लगेगी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक पिलाएगा नहीं, श्रृंगार की इच्छा होगी लेकिन तब तक नहीं सजूंगा जब तक सजाएगा नहीं, नींद आ रही होगी लेकिन तब तक नहीं सोऊंगा जब तक सुलाएगा नहीं, अर्चक के पूर्ण अधीन हो जाऊंगा, इसलिए मेरा 5वां अवतार होगा अर्चावतार। और एक बात, जैसे काशी में गंगा जी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, ऋषिकेश में गंगा जी हैं, पर गंगा जी का मूल स्रोत गंगोत्री है। वृंदावन में यमुना जी हैं, दिल्ली में यमुना जी हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में यमुना जी हैं, पर मूल स्रोत यमुनोत्री है। ऐसे ही आपके घर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं, मेरे पास श्रीनाथ जी हैं, पर इन समस्त ठाकुरों के मूल स्रोत अर्चावतार, सबसे विशेष अर्चावतार कौन से? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये अर्चावतार। ये सारे हमारे घर के ठाकुरों के एक बात कहते हैं तो मूल स्रोत हैं जगन्नाथ जी।